जय चौथ माता। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी करवा चौथ की पूजा कैसे संपन्न हुई आप सब देखिए। पूजा करने के पश्चात मैंने चौथ माता की कथा भी पढ़ी और आरती भी की। सबसे पहले मैंने भगवान भोलेनाथ, गौरी माता और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की और एक चंद्र देवता की प्रतिमा जिसमें 7 भाइयों और उनकी एक बहन को छलनी से चांद देखते हुए दिखाया गया है और उसमें कथा भी चित्रित है। मैंने उनकी भी पूजा की। चंद्र देवता की पूजा इस व्रत में अनिवार्य होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले मैंने जल अर्पित किया, उसके बाद मैंने तिलक लगाया। गणेश भगवान, माता गौरी को सिंदूर अर्पित किया। वैसे भी सिंदूर हम पूजा के समय लगाते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ आखिरी में पूजा के बाद सिंदूर से गौरी माता के साथ सुहाग भी लिया जाता है, इसलिए सिंदूर अर्पित करना अनिवार्य है। मेरे यहाँ चांदी की लक्ष्मी गणेश और माता सरस्वती भी हैं, तो मैंने साथ में उनकी पूजा भी कर ली। उसके बाद मैंने चावल, खोए और मेवा के साथ बनाई हुई पिन्नी, जिसे शकरपिंडी भी कहते हैं, वो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित की। मैंने साथ में कुछ पेड़े भी बना लिए थे, इसलिए मैंने भगवान को, गणेश भगवान को, भोलेनाथ, माता गौरी और चंद्रदेव को पेड़े भी भोग स्वरूप अर्पित कर दिए। उसके पश्चात अक्षत चढ़ाए। अक्षत चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है। फिर आई फूल माला और भगवान को सजाने की बारी। तो मैं बाज़ार से खूब सुंदर सुंदर से गेंदे के फूल की माला लेकर आई थी, तो मैंने चंद्रदेव को माला अर्पित की और भगवान भोलेनाथ, माता गौरी और गणेश को भी माला फूल चढ़ाया। फूल चढ़ाने से, भगवान को सजाने से मन में एक अतिरिक्त खुशी का एहसास होता है। जब भगवान सज जाते हैं तो मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। तो मुझे फूल चढ़ाना बहुत पसंद है और मैं अपने पतिदेव के लिए भी गुलाब की माला लेकर आई थी। मुझे फूलों से बहुत प्यार है। मुझे लगता है मैं अपने मंदिर को खूब सारे सुंदर सुंदर फूलों से सजाती रहूं। उसके बाद मैंने जो 2 करवे सजाए थे, एक तो मेरे मायके का गेड़ुआ है जिसको हम लोग गेड़ुआ कहते हैं, और एक मैं मिट्टी का करवा लेकर आई थी। उसके ऊपर मैंने चावल की कटोरी रखी थी, चावल से भरकर, और उसके ऊपर दीपक रखा था। करवे में जो टोटी लगी रहती है उस पर सींक लगाई जाती हैं। तो मैंने करवे को भी फूलों से सजाया और फिर उसके बाद मैंने गणेश भगवान को धूप चढ़ाई। गणेश भगवान को धूप बहुत प्रिय है, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी को और चंद्रदेव को मेवे का भोग लगाया। कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से भोग लगाने से भगवान खुश होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लगाता है, जैसे हम सब लोग, तो हमारा मन भी प्रसन्न होता है। फिर उसके बाद मैंने गणेश भगवान और चंद्रदेव को फल अर्पित किए। फल में मैंने सेब और सिंघाड़े अर्पित किए थे। जिसके यहाँ जो कोई भी फल हो वो फल रख देते हैं भगवान को प्रसाद भोग स्वरूप लगाने के लिए। अब आई सुहाग का सामान अर्पित करने की बारी। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि 16 श्रृंगार होते हैं, वो माता गौरी को अर्पित करने चाहिए। मैं हर बार 16 श्रृंगार लेकर आती हूँ और अपने किसी भी मान्य को, जैसे ननंद, भांजी, भांजी बहू, किसी को भी करवा चौथ की पूजा के बाद देती हूँ। उसके साथ में दान दक्षिणा भी दिया जाता है। तो मैं बाज़ार से 16 श्रृंगार लेकर आई थी, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, रुमाल,
काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, महावर, बिछुए, सिंदूर, तेल की शीशी, क्रीम पाउडर, रबड़ बैंड इत्यादि 16 श्रृंगार। और फिर उसके बाद साथ में आपकी जैसी भावना हो आप साड़ी ब्लाउज भी दे सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणा ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो मैंने उसके बाद में भगवान को दक्षिणा भी अर्पित की। और देखिए मैं शीशा अर्पित कर रही हूँ और मैं गौरा माता को शीशा भी दिखा रही हूँ कि हे माता रानी, आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं और ऐसी ही सुंदरता आप मुझे भी भेंट स्वरूप दीजिएगा। उसके पश्चात मैंने माता रानी को सारी सुहाग की सामग्री अर्पित करके तन मन धन से माता रानी से अपने सौभाग्य की हमारा सिंदूर, हमारा सुहाग माता रानी अखंड रखें और हमारे सुहाग की माता रानी पल पल रक्षा करती रहें, जिससे मेरा चेहरा भी दमकता रहे और मैं साजो श्रृंगार के साथ आपका पूजन करती रहूं। उसके बाद मैंने दीपक माता रानी के पास रखा, चंद्रदेव की आराधना की और फिर मैंने चंद्रदेव की पूजा के लिए करवा चौथ की व्रत जो मैंने रखा था उसकी कथा पढ़ने के लिए तैयार हुई। सबसे पहले मैंने पूजा की जो किताब होती है उसको जल से जल दिया, उसके बाद उसमें टीका लगाया और फिर मैं चंद्रदेव की कथा पढ़ने के लिए तैयार हुई। और मैंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि जो भी मुझसे भूल हो ईश्वर वो भूल मेरी क्षमा करना, जैसी भी पूजा मैं कर पाऊँ उस पूजा को आप स्वीकार करना। मैंने अपने करवे और गेड़ुए के अंदर अक्षत, आटे से बने हुए 4 फरे और 4 पूड़ियाँ और फल भी रखे थे। अक्षत जो उसमें पड़े होते हैं उन्हीं से हम चंद्र देवता को अक्षत प्रदान करते हैं। और उसके अंदर मैंने शक्करपिंडी भी रखी थी जो भोग स्वरूप लट निकाल कर जब पूजा होती है तो उसके पश्चात हम व्रत तोड़ते हैं शक्करपिंडी को खाकर। प्रथा सदैव से हो रही है क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। यथा मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, अस सुनि संशय करें नहीं सुर अनादि जिए जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा को आवश्यक माना गया है। गणपति भगवान की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि आज मैं दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जल व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बनाकर उसे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनानी चाहिए। साथ ही एक वटवृक्ष, बरगद का पेड़ मानव की आकृति बनाकर दिखानी चाहिए। उस मानवाकृति के हाथ में छलनी भी होनी चाहिए। पास में उदित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पर चित्रित करनी चाहिए। पूजन काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 कर्मों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र जिसके सिरे पर जल गिराने के लिए टोटी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रखना चाहिए और उसकी टोटी में सरई, एक प्रकार की तृण की सींक लगानी चाहिए। तदनंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ कसोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी में जो शक्कर में पकाकर रखते हैं, नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू रखना चाहिए। उसको शक्करपिंडी भी कहते हैं।
इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर पूड़ी चावल के आटे से में उड़द की दाल पीठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, के नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतुफल के अनुसार सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे अर्पित कर भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन कर्मों को दाहिनी ओर से बाईं ओर एक ओर रखें, उस करवे को दाहिनी ओर घुमाकर स्थापित कर दें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना भी कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजन करने से व्रती के ऊपर गणेश जी की प्रसन्नता होती है और उसके फलस्वरूप उसे मनवांछित फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा निम्नलिखित प्रकार से है। बोलो गणेश भगवान की जय। साहूकार कन्या की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्र ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद भी भोजन करूंगी। बहन की बात को सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उसकी कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश के द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद एक दिन उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः इस व्रत को जो भी प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। गणेश भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कथा श्रवण के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतुफल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्धकाल में दान में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा करने पर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर के वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में व्रत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो कोई भी चतुर्थी के व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान पूर्ण करते हैं। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य रूप को लड्डू के रूप में ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माँ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान पूर्वक वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सुख का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और गणेश भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गणेश भगवान सबके सुहाग की रक्षा करते हैं। हे भगवान, मेरी सभी सखियों और मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। माता गौरी मेरा सुहाग अखंड रखें। बोलो गणेश भगवान, कार्तिकेय महाराज, भगवान भोलेनाथ, सुहाग माई गौरा पार्वती की जय। हमारी कथा संपूर्ण हुई। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे और उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि गणेश जी हमारा सौभाग्य अखंड रखें और परिवार में खुशहाली बनाए रखें। बोलो गणेश भगवान की जय। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा
है मोस की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, सुहाग माई गौरा पार्वती की जय। जय गणपति देवा।